आपको हम इंडिया एट ए ग्लांस के बारे में बातें करेंगे। भारत एक अनोखा संस्कृति वाली देश है। दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता इंडिया में के पास है और इसके कारण एक मिनट हाँ और कि दुनिया के सबसे पुरानी महान सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ ही अपने आप को बदलते समय के साथ बड़ी तेजी से विकसित हुआ है और उसी के अनुसार ढलती चली गई। बरसों सालों आज़ादी पाने के बाद भारत में एक बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। भारत कृषि प्रधान देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल श्रेणी में आता है, इंडस्ट्रियलाइज श्रेणी में आता है, जो कि इसकी गिनती की जाती है। साथ साथ चंद देशों में शुमार होने लगा कि जब चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, तो सब लोगों ने मान लिया कि भारत वो पहले वाला सपोले वाला देश नहीं है जो सांप बीन बजाने वाला देश है। भारत अब अपने आप में नया रूप में आ गया है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की है, जो हिमालयन रेंज से ऊंचाई से शुरू होकर नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में विषुवत रेखा जो है उसके तक वनों में फैला हुआ फॉरेस्ट है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत एशिया से अलग दिखता है। जिसकी विशेषता है, भारत की विशेषता क्या है? पर्वत है, समुद्र ने तय की। और इन्हीं विशिष्ट भौगोलिक पहचान के कारण भारत में बृहद पर्वत से हिमालयन माउंटेनिंग से घिरा हुआ यह कर्क रेखा से आगे सकरा होता हुआ दिखता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद सागर जिसके साथ हमारा सीमा का निर्धारण करता था। भारत में जो सीमाएं हैं, जो पूर्व में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, जो हमारे बाउंड्री को बनाते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तर में उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ देशांतर के बीच में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, साथ में मध्य से पूर्व इसकी जो चौड़ाई है 2,009 से 33 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा जो है उसकी लंबाई है 7,51,000 किलोमीटर है। इस तरह करके भारत के बारे में थोड़ी जानकारी, कि भारत की जो पृष्ठभूमि है उस पर बताया है। अब आइए भारत के भौगोलिक जानकारी भी देते हैं। भारत का भौगोलिक जानकारी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके बारे में स्थान क्या है भारत का? भारत का स्थान है हिमालय द्वारा भारतीय पेनिनसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग कर दिया गया। देश पूर्वी में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये बाउंड्री के बारे में हो गया। अब आगे भौगोलिक समन्वय जिसको बोलते हैं उस पर हम आते हैं। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण का विस्तार, इस देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है ना, तथा 37 डिग्री सेल्सियस। और यह है अक्षांश का जो इक्वेटर है, इक्वेटर उत्तर की तरफ 68.7 है, 97.25 देशांतर पर है। भारत का स्थानीय टाइम जो है जिसको जीएमटी बोलते हैं +5.30 जीएमटी, भारत का जीएमटी स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का है वो है। क्षेत्र में क्या है कि 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। देश का टेलीफोन कोड भारत का जो है क्या है? +91 है। सीमाएं जो देश के साथ स्थित है वो भारत के कौन किन देश के साथ सीमाएं लगती है वो भी हम आपसे बातें करते हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है,
और पाकिस्तान है, भूटान, और नेपाल में उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल उत्तर में है, म्यांमार सुदूर पूर्व में है, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश है। श्रीलंका भारत के समुद्र के संकीर्ण नहरों द्वारा अलग किया जाता है, जो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से निर्मित है। समुद्र तट की लंबाई भी हम आपको बता दें समुद्र तट के बारे में। समुद्र तट में क्या है कि 516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य जो भूमि है लक्षद्वीप भी आता है, अंडमान निकोबार आता है, और वो सब इसमें शामिल है। भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु जो मोटे तौर पर यह देखा गया है कि गर्म उष्णीय कटिबंध मानसून के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कैटेगोरिकल बांटा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD 4 आधिकारिक मौसम के द्वारा निर्धारित करता है। पहला आता है सर्दी, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक रहता है, दिसंबर से अप्रैल तक शुरुआत यहाँ से होती है। गर्मी या प्री मानसून हो तो अप्रैल से जून तक होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में, और अप्रैल से जुलाई तक। मानसून या बरसात जून से सितंबर तक आती है, और मानसून के बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये हमारे 4 भागों में बांटा गया है हमारे जलवायु को। अब आते हैं भूभाग। भूभाग क्या है कि मुख्य भूमि में 4 क्षेत्र आते हैं। एक नामात का है कि ग्रेट माउंटेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदानिया, रेगिस्तान क्षेत्र, और दक्षिण पेनिनसुला। ये भूभाग। प्राकृतिक संसाधन जो भारत में जो पाए जाते हैं वो क्या है, उस पर भी हम आपसे बातें करते हैं। भारत का प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले लौह एस्क है, मैग्नीज है, एस्क है, कोयला है, और माइका है, बॉक्साइट है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम है, टाइटेनियम एस्क है, क्रोमाइट है, प्राकृतिक गैस है, मैग्नेसाइट है, चूना पत्थर, अरावल लैंड एंड डोलोमाइट है, माउलिन एंड जिप्सम ये भी है, अपादाहाइट एंड फास्फोराइड, स्टीटाइल और फ्लोराइड। ये सब भारत के प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आते हैं दूसरी बात, प्राकृतिक आपदा क्या होता है। भारत में जो आते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटी होता है, वो मानसूनी बाढ़, फ्लैश बाढ़, अब भूकंप, सूखा, जमीन खिसकना, लैंडस्लाइड, ये सब आते हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर अब आइए। पर्यावरण के वर्तमान मुद्दे क्या क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, तेल और गैस का संरक्षण और वन का संरक्षण भी ये हमारा पर्यावरण के मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय करार भारत के साथ पर्यावरण पर क्या क्या हुआ है उस पर भी हम आपसे बातें करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में क्या आते हैं? पर्यावरण और विकास पर रियो की एक घोषणा, रियो समझौता में क्या किया गया प्रोग्रेशन में, जैव सुरक्षा पर कार्टाजोन प्रोटोकॉल, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा है। जैव सुरक्षा जिसको बोलते हैं वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ढांचागत कार्य सम्मेलन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। विश्व व्यापार करार, नाइट्रोजन ऑक्साइड से सल्फर उत्सर्जन के कम करने का सर उसके क्रॉस बाउंड्री फ्लेक्सेस नॉन प्रोटोकॉल या LRTPA, हेलसिंकी प्रोटोकॉल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सम्मिश्रण तथा उनके ट्रांस बाउंड्री फ्लेक्सेस का VOVC के आदर्श हैं। भौगोलिक टिप्पणी क्या है? भारत दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग तक फैला हुआ है। अब आते हैं भारत की जनसंख्या पर। अब भारत के नागरिकों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। व्यक्ति के बाद घनी जनसंख्या भारत में 2011 को काफ़ी थी, अब बढ़ के सबसे ज़्यादा हो गया है। औसत आबादी भी भारत की बढ़ती जा रही, जनसंख्या भी थी, जन्म दर भी बढ़ती जा रही है, अनुमानित जो बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर भी कम हो रहे हैं।
संवादित जीवित दर वो भी कम 65 से लेके जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ता गया है, 65 साल तक माना गया है, 65 से 70 साल तक ये मान लिया गया है। और लिंगानुपात जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो भी 9 से 40 है। भारत की राष्ट्रीयता इंडिया की भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। जातीय अनुपात क्या है? सभी प्रकार के 5 प्रकार की जातियां हैं। ऑस्ट्रेलियाड, मैंगलोराइड, यूरोपियाइड, कोकोसिन, नेग्राइड को भारत की जनता के बीच प्रतिनिधित्व मिलती है। धर्म क्या है? 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1008 में हिंदुस्तान के मिलियन की आबादी 8.57 हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। दूसरे स्थान वाले मुसलमान हैं, उसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म आते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की 22 विभिन्न भाषाओं में मान्यता दी गई है। इसमें हिंदी सर्वाधिक बोला गया। अनुच्छेद 343 भारतीय संसदीय विधि को अधिक कार्यकालीन उद्देश्यों के साथ अंग्रेजी का उपयोग करने को भी अधिकार देता है। साक्षरता अभियान भी भारत की बढ़ गई है, 74.8% है। पुरुषों का 82% है, महिलाओं का 56% है। इस तरह करके जो भारत की रेशियो जो है ना वो बढ़ता जा रहा है साक्षरता के। अब आइए भारत के बारे में, भारत सरकार के बारे में भी कुछ सूचना है, वो हम आपको बातें करते हैं। देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। सरकार का प्रकार, भारत में किस टाइप की गवर्नमेंट है? वो पार्लियामेंट्री सरकार चलती है। सामाजिक और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। राजधानी नई दिल्ली है। प्रशासनिक प्रभाव में 29 राज्यों में बांटा गया है। 9 क्या बोलते हैं, यूटीआई है, यूनियन पब्लिक टेरिटरी है। फिर उसका संविधान है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू था। कानूनी प्रणाली, भारत संविधान का न्याय प्रणाली का स्रोत है। इसके अलावा कार्यपालिका संख्या में भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वप्रथम होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का होता है और मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलता है, जो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। विधायिका में क्या है? विधायिका शाखा क्या है? भारत विधायिका के लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, और राज्यसभा, राज्य परिषद को बोलते हैं, दोनों सदन का गठन करते हैं विधायिका। न्यायपालिका में भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून की सर्वोच्च शीर्ष पर रखा गया है। यह इसका उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। साथ साथ झंडे का वर्णन, भारत का झंडा, राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा होता है, जिसमें का एक रंग ऊपर का केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और उसके बराबर नीचे में गहरा हरा होता है। सफ़ेद में पट्टी होती है, गहरा नीला रंग का होता है, जो सारनाथ का चक्र बताता है, उस पर दर्शाया गया है। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं? अब राष्ट्रीय दिवस किसको मनाया? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। ये राष्ट्रीय दिवस है। ये इंडिया बुक के अनुसार हम आपको बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये 2020 में पब्लिश हुई थी, उसके बेसिस पर है। और भारत का जो है उसके बेसिस पर हम बातें कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। हम कोई बड़े वैज्ञानिक सन्यासी नहीं है। हम उन बच्चों के लिए ज़रूर मेहनत करते हैं जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी करने वाले, किसी भी तरह के गवर्नमेंट का, उनको लिए बारीकी से उनके लिए हम बनाते रहते हैं वीडियो, और उनको जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास बहुत ही अच्छी जानकारी लेते आएंगे। तो चलिए भारत के बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसमें बहुरंगी विविधता, समृद्धि, संस्कृति, विरासत है इसके साथ है, अपने आप में बदलते समय के साथ ढलती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी, जिसको मैंने ट्री डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। भारत कृषि में प्रधान देश अब दुनिया के सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत की गिनती होने लगी है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया में अलग अपने आप को दिखता है। इसकी विशेषता जो है पर्वत श्रेणी समुद्र है तय करती है, और विशेष भौगोलिक पहचान है इसकी। उत्तर में पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ या कर्क रेखा से आगे सकरा होता है, बंगाल की खाड़ी है, और साथ में पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में है। और हम सब मिलके रहते हैं। भारत में बहुत सारी जाति है, जनजाति है और धर्म विविध है। हम सब के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा तरह से रहते हैं। सुखी संपन्न देश है। थैंक यू।